एशियन गेम्स चाइना में ऐश्वर्या मिश्रा ने सिल्वर मेडल जीता, जिसके बाद उत्तर भारतीय संघ ने आज उन्हें सम्मानित किया है। मेरे साथ ऐश्वर्या मिश्रा जी हैं, उनका पूरा परिवार यहाँ पे मौजूद है। ऐश्वर्या जी, हमें आप बताएं कि पहले वाले बहुत तो आपको बधाई हो कि आपने ये मेडल जीता है और हम सभी को आपने प्राउड फील कराया है, लेकिन मुंबई में आज आप ही के समाज ने आपको सम्मानित किया है, क्या कहना चाहेंगे इस बार? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू। मुझे बहुत अच्छा लगा इधर आके। मैं हमारे समाज के इतने सारे लोग को देख के मैं काफ़ी एक्साइटेड थी और जो प्रिपरेशन था बहुत अच्छा था। मुझे इधर आके ग्रैंड फीलिंग जैसा हुआ और मुझे थोड़ा सपोर्ट मिला, उसके लिए मैं इन सबका, हमारे समाज के लोगों का बहुत थैंक करती हूँ कि आप ऐसे ही कंटिन्यू करते रहना, ताकि अपकमिंग स्पेशली जो वुमेन्स पावर है उनको ये सबसे काफ़ी अच्छा थोड़ा किक मिलता है, तो वो आने वाले जनरेशन्स को भी काफ़ी हेल्पफुल होता है। जब एक स्पेशली जो हमारा समाज है उसमें वुमेन्स को इतना किक नहीं है, मोटिवेशन नहीं है, तो जब ऐसा कुछ होता है तो ऑब्वियसली इट्स कम गूज़बम्प्स दैट लड़की बोलती है मुझे भी ऐसा कुछ करना है। सो आई एम वेरी हैप्पी आफ्टर कमिंग हियर एंड लुकिंग फॉरवर्ड फॉर सच अगेन एंड अगेन प्रोग्राम ऑर्गेनाइज्ड बाय दिस पीपल्स। इस बीच इन्होंने आपको काफ़ी मदद भी की है, काफ़ी इनाम भी आपको दिए हैं, लेकिन उनकी कोई मांग भी है जिसे लेकर जो सरकार से मांग की जा रही है कि कोई आपको राशि दी जाए और महिला एथलीट्स के लेकर कोई नया कानून बनाया जाए, या फिर कई मांग है। तो क्या आप एज ए एथलीट के तौर पे आपकी कोई मांग है इसे लेकर? हाँ, मेरा यही मांग था कि जो महाराष्ट्र पॉलिसी होती है जहाँ एथलीट्स को जब एशियन गेम्स होता है तो उनको स्पोर्ट्समैन को फर्स्ट क्लास का जॉब मिलता है एंड देन दे गेट सर्टेन अमाउंट ऑफ प्राइज, लाइक एज सेड बिफोर दे गॉट सम 2 crore rupees आर अनाउंस्ड बिफोर एशियन गेम्स एंड उनके बाद गवर्नमेंट प्रोवाइड अ हाउस। सो मेरा भी वही मांग है कि मुझे एक क्लास का जॉब दिया जाए एंड फिर मुझे जो हमारा एक पर्टिकुलर अमाउंट होता है जो मेरे प्रिपरेशन के लिए आने वाले ओलंपिक्स के लिए, जहाँ सब लोग एक्सपेक्ट करें कि ऐश्वर्या गोल्ड मेडल दे, पर उसके प्रिपरेशंस के लिए काफ़ी स्टफ की नीड होती है, तो वो जो सर्टेन अमाउंट मुझे दिया जाए और एक घर रहने को दिया जाए जहाँ मेरा फैमिली को भी प्रॉब्लम्स हो रहा है, तो वो घर में एटलीस्ट में एक घर मिलेगा तो मेरे फैमिलीज विल बी वेरी सेटिस्फाइड विद दैट। आपने पूरे देश को प्राउड फील करा है। मुझे यकीन है कि सरकार जो है इस बात में ज़रूर विचार करेगी। मेरे साथ ऐश्वर्या जी के माता पिता हैं, कैलाश जी और आशा जी। आशा जी, यहाँ पे आइए और हमें बताएं कि सर, एक अपनी बेटी को या अपने बेटे को किसी मुकाम तक पहुँचाने के लिए माता पिता का बहुत बड़ा पीछे हाथ होता है, परिश्रम लगता है, काफ़ी ज़्यादा एकजुटता लगती है पूरे परिवार की। कितना परिश्रम लगा कि आज आपकी बेटी यहाँ इस मंच पर थी आपके? ये 13 साल का परिश्रम है और ये परिश्रम मेरे को आज भी समझ में आया कि दीपावली का सर्वे जैसे डॉक्टर राधेश्याम तिवारी है, संतोष भैया हैं, तो इन्होंने हमको इतना सम्मानित किया। हमको मालूम नहीं था कितना पब्लिक यहाँ आएंगे, उत्तर भारतीय इतना हमारा सपोर्ट करेंगे। और ये हमारी बात नहीं है, उत्तर भारत की भी बात है और पूरे महाराष्ट्र की बात है, पूरे देश की बात है, पूरे भारत की बात है। और मेरे को खुशी है दीपावली पे इन्होंने एशियन गेम में मेडल दिया, इससे बड़ी खुशी ओलंपिक सामने आ रहा है। ओलंपिक में भी गोल्ड मेडल देगी और फिर ऐसे हमारे उत्तर भारतीय और सब लोग यहाँ जमा होंगे और मेरे को खुशी मिलता रहेगा। ये एक बाप की कहानी थी, लेकिन एक माँ की कहानी हम जानते हैं। जिस तरीके से ऐश्वर्या जी कह रही थी कि महिलाओं को कोई भी समाज हो वहाँ पे मोटिवेशन कम मिलता है, कोई ऐसा जब काम किया जाता है, तो एक बेटी की माँ होने के तौर पे जो अन्य माएँ हैं उन्हें आप क्या कहना चाहेंगी कि अगर उनकी बेटी को किसी भी फील्ड में दिलचस्पी है तो वो किस तरह से अपनी बेटी को प्रोत्साहित करें? जब पिता का हाथ होता है तो माँ का हाथ अपने आप उठ जाता है। जिसके पापा का हमेशा हाथ रहता था मेरे साथ, इसलिए मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आई। उसके पापा हमेशा मतलब साथ में रहते थे, वही ज़्यादा प्रयास करते थे, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, साथ में रहते थे, साथ में उनके रहती थी वो। यानी परिवार की एकजुटता भी यहाँ पे बेहद जरूरी। वही रहते थे, उसके पापा ही चाहते थे कि मेरी जैसी मेरी बेटी बने, वही मेरा सपना पूरा हुआ। और लड़का लड़की में भेद ऐसा कुछ नहीं है, हमारा कुछ नहीं है, हमारा लड़का लड़की है, लड़के लड़की है, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं। वो एक डायलॉग है फिल्म का, हमारी छोरी किसी छोरों से कम है क्या, बस उसी का यहाँ पे एक उदाहरण हम देख सकते हैं कि आशा जी ने कहा है कि यहाँ पे परिश्रम जरूरी है, एकजुटता जरूरी है। मेरे साथ संतोष जी हैं जो कि अध्यक्ष हैं उत्तर भारतीय संघ के। जिस तरीके से आपने आज ऐश्वर्या जी और उनके पूरे परिवार को सम्मानित किया, क्या कुछ मांगे आपने रखी है राज्य सरकार के सामने इन्हें लेकर? जी, अभी हम राज्य सरकार के सामने जाएंगे। जैसे कि डॉक्टर साहब हमारे वरिष्ठ समाज के, उन्होंने अभी बताया कि उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने 2 करोड़ रुपए और एक घर दिया हुआ है हर एथलीट को, तो वैसे ही हम भी मांग करेंगे कि ऐश्वर्या जी को भी जरूर कुछ बड़ी राशि मिले और एक घर भी कम से कम, क्योंकि मैंने अभी सुना कि वो 10 बाई 10 के ही कमरे में रह रही हैं और बेचारी मतलब कि और ओलंपिक की तैयारी कर रही हैं। मैं जानता हूँ कि एक एथलीट के लिए कितना हार्ड होता है, मतलब कि प्रैक्टिस करना और ये सब करना, तो भी हैट्स ऑफ टू ऐश्वर्या जो उन्होंने कर दिया है। मैं तो कह रहा हूँ इतिहास। हाँ, आज जैसे कि पूरा समाज यहाँ पे मौजूद था, तो इस समाज के तरफ से आपने क्या संदेश पहुँचाया है अन्य समाज के लोगों को, अन्य जो एथलीट्स हैं उन्हें?
जी हमने बस हम जो मुंबई में उत्तर भारतीय समाज रह रहा है कि हम यही चाहते हैं कि हमारी बेटी बेटा जो भी मतलब उत्तर भारतीय समाज का नाम कहीं पे भी रोशन कर रहा है, हम उत्तर भारतीय संघ जो कि सबसे बड़ी संस्था है उत्तर भारतीय समाज की, हम जो भी मदद कर सकें पूरी मदद करेंगे कि वो और बेहतर अच्छा कर सके। आपको बता दें आज उत्तर भारतीय संघ ने ऐश्वर्या और उनके पूरे परिवार को 2 लाख की जो राशि है वो भी दी है। कैलाश जी हमसे कुछ कहना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं सर? भाई है उनके साथ यहाँ पे। भाई और बहन का भी जो किरदार होता है बेहद ज़रूरी होता है। आप कुछ सीखते हैं, कुछ सिखाते हैं, तो आपने क्या कुछ सीखा है या सीखा है? नहीं बहुत सीखा ही है, सिखाया नहीं है। मैं तो अपने फील्ड में हूँ तो उससे इंस्पिरेशन लेता हूँ और सबसे पहले बहुत बड़ा आभार व्यक्त करता हूँ उत्तर भारतीय संघ को, संतोष भैया को, राधेश्याम तिवारी अंसर को, सबको सारी चीज़ों और बहुत सारी बधाइयाँ दी है। इतना मोटिवेशन मिल गया, क्या चाहिए, सबसे बड़ी राशि तो होती है चीज़ें। हाँ, और हम भी चाहते हैं इस खेल पर काम करें सबके लिए। हर घर में एक बेटी है ना, तो जो स्टडीज़ होती हैं, पढ़ाई शास्त्र और शास्त्र 2 तरह के जो ज्ञान धर्म है उसमें तो और वही विद्या के कारण मतलब यहाँ पर उपस्थित है, तो वो ज्ञान का प्रकाश तो हुआ है और सभी में होगा। हम भी सब स्केल पर काम करेंगे तो मिलकर यूनिटी में और भी एथलेटिक्स हो, स्टडी हो काफ़ी ग्रुप में अच्छे से और भी कर सकते हैं। हम यहाँ पे महाराष्ट्र में अब की बार तो एक ही क्वालिफाई कर पाई थी एथलेटिक्स में, पूरे महाराष्ट्र से अकेली गई थी। तो अगली बार करेंगे कि भाई कम से कम जो चाइना को 107 मेडल मिला है, इंडिया को अगली बार 300 पार होना चाहिए चाइना के खिलाफ। तो वो भी एक संघर्ष है ना, मतलब कर्मयोग है, तो उस हिसाब से उसको देख के इंस्पिरेशन भी मिलता है। शुरुआत हुई है। मुंबई की बेटी ऐश्वर्या मिश्रा ने इतना बड़ा नाम कर दिया पूरे देश में ही नहीं लेकिन दुनिया भर में। ऐश्वर्या मिश्रा जो है अब सबके जुबान पर उनका नाम है और सिल्वर मेडल जीती है, लेकिन गोल्ड मेडल तक उनकी जो जर्नी है वो दूर नहीं है और उसकी जो कोशिश है वो उन्होंने शुरू कर दी है। कैमरा पर्सन आतिश के साथ मैं लता शर्मा, ABP न्यूज़ मुंबई।